का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्लेन फैब्रिक के साथ में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसे बना रही हूँ मैं 36 साइज़ में। आप अपने साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट लेकर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल राउंड नेक बनाना है। अगर आप चाहें तो मटका गला पर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है और अपने साइज़ के हिसाब से बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो टोटल लंबाई मैं रख रही हूँ यहाँ पर 14.5 इंच। 13.5 लेंथ हमें इसकी तैयार रखनी है। इस तरह से एक मार्किंग ऊपर की तरफ कर लेंगे। 5.5 इंच हमें शोल्डर रखने हैं क्योंकि पीछे का गला डीप है और 36 साइज़ के अकॉर्डिंग हमें इसे कट करना है। तो शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच। आर्म होल लेना है 6.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। इस तरह से हमें चेस्ट की लाइन यहाँ पर बना लेनी है और कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है और इसके बाद हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो देखिए अच्छे से मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमें आर्म होल का शेप दे देना है। इसे कट करेंगे। बैक पार्ट को इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये देखिए कट करने के बाद अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गले की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच की। अगर आप थोड़ी और बढ़ा करके लेना चाहें तो 2.25 इंच तक आप ले सकते हैं। गले की विड्थ 2.5 इंच और गले की लेंथ 10 इंच ली है मैंने। 10 इंच पर नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे और इस तरह से हमें एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। इसके बाद हमें राउंड शेप देना है। ये देखिए सिंपल राउंड गला मैंने यहाँ पर बना लिया है। मार्किंग कर लेने के बाद हमें यहाँ पर इसे मैन फैब्रिक पर कट करना है। मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर गले को ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ रखी है 2.5 इंच, गले की लंबाई ली है 10 इंच और नीचे से नेक विड्थ ली है मैंने 3.25 इंच। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई और चौड़ाई कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हमें राउंड शेप दे देना है। तो इस तरह से सिंपल राउंड गला हम यहाँ पर बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो गले की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है अच्छे से। यहाँ पर से भी हमें शेप दे देना है इसे। ये देखिए सिंपल गले का शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है और इसके बाद हमें इसे अटैच करना है अस्तर के ऊपर। तो अस्तर का पैटर्न हमें यहाँ पर कट कर लेना है। अस्तर के ऊपर आप इसे प्रेस करके चिपका सकते हैं या फिर सिलाई लगा कर भी अटैच कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में। कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हम सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लेंगे। बाहर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे कट करके अस्तर के बराबर हमें कर लेना है। ये देखिए अस्तर के बराबर से मैंने इसे कट कर दिया है। अब इसे फोल्ड करके हमें सेंटर में मार्क कर लेना है। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग को मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसके बाद भी मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि ये कपड़े के साथ में अच्छे से अटैच हो जाएगा। साइड से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और इसके बाद छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा लेने हैं। अब देखिए हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमें पैटर्न को फोल्ड करना है। नेक का पैटर्न मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इसे फोल्ड करके सेंटर में एक छोटा कट लगा देना है। चॉक से यहाँ पर हमें सेंटर में मार्किंग कर देनी है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के ऊपर सेंटर मार्क से सेंटर मार्क मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से हमें पिन के साथ में इसे अटैच करना है।
दोनों तरफ से अच्छे से पिन लगाकर हम इसे अटैच कर देंगे और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखिए नेक के साथ से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये कट करके निकाल देना है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये कट्स लगाने से जो नेक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ में पलट जाएगा और इस तरह से एक सिलाई हमें कॉर्नर पर लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए हमें गले का यहाँ पर सिलाई लगा देनी है आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर नेक को रेडी कर लिया है। अब हमें सेंटर से करना है कपड़े को फोल्ड। शोल्डर का जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ से आप कपड़े को फोल्ड कर दीजिए और इस तरह से बैक डॉट लगा देनी है आपको। 4.5 इंच की लंबाई में मैंने नीचे की डॉट लगा दी है कमर की। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें पट्टी को इस तरह से अटैच कर देना है और एक सिलाई हमें पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब देखिए कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हम यहाँ पर बाद में तुरपाई कर लेंगे। कपड़े के कुछ पीसेस मैंने कट किए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 3 इंच की है। इसे आपको इस तरह से फोल्ड करके डिज़ाइन बनानी है। ये देखिए ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह से सभी पैटर्न्स तैयार कर लेंगे ब्लाउज़ पर अटैच करने के लिए। एक एक करके सभी पैटर्न्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इन पैटर्न्स को हम अटैच करेंगे गले पर। तो इसे हमें नीचे की जो खुला भाग है उसे नीचे की तरफ रखते हुए अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। पूरे गले के ऊपर हमें पैटर्न को अटैच कर देना है। सेंटर से थोड़ा सा गैप रखेंगे, वहाँ पर हमें फ्लावर बनाकर लगाना है। तो सेंटर में आप थोड़ा गैप रख सकते हैं। सभी पैटर्न्स को एक एक करके मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस डिज़ाइन को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सुई धागे से स्टिच करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से हमें चौकोर कपड़ा लेना है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैंने 3.5 इंच की ली है। इसे हमें नीचे से गोलाई देते हुए कट करके इस तरह से सुई धागे से स्टिच कर लेना है। ये देखिए ट्रायंगल शेप में आप इसे फोल्ड कीजिए और नीचे से गोलाई देते हुए कट कर लेना है। इसके बाद आपको इसे सुई धागे से स्टिच कर लेना है। एक एक करके सभी पैटर्न्स को इसी तरह से हम सिल लेंगे। अब इसे दूसरे भाग से आपको अच्छे से सिलाई लगाकर पक्का कर देना है। ये देखिए फ्लावर को अच्छे से हाथों से हमें सेट कर लेना है और सिलाई लगाते हुए यहाँ पर इसे स्टिच कर देना है। इसे स्टिच कर दिया है और इसके बाद हमें एक कपड़ा लेना है। कपड़े को हमें बेल्ट के शेप में कट कर देना है। फ्लावर के नीचे मैं बेल्ट बनाकर लगा रही हूँ। अगर आपको इसे सिंपल रखना है तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। बेल्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए, और दूसरा वाला बेल्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। दोनों बेल्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब बेल्ट को हमें फोल्ड करके सीधा कर लेना है। तो कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देना है।
बेल्ट मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइंस बनाई थी उसे हमें सुई धागे से स्टिच करना है और इसके ऊपर एक मोती अटैच करेंगे। मोती छोटा या बड़ा आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। एक एक करके सभी पैटर्न्स को हमें इसी तरह से सिल लेना है और यहाँ पर मोती अटैच करते जाना है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर पूरे पैटर्न के ऊपर मोती अटैच कर दिए हैं। बेल्ट को भी सुई धागे यहाँ पर मशीन से सेट कर दिया है और फ्लावर को हमें सेट कर लेना है सुई धागे से। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्लावर को अटैच कर दिया है और इसी के साथ ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।